ओम शांति। दिवाली का त्योहार मिठाइयाँ बनाना, मिठाइयाँ खाना और बहुत ही प्यार से हर एक को मिठाइयाँ खिलाना। दिवाली के दिन कोई कहता भी है ना कि नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। तो हम कहते हैं ये तो दिवाली है और दिवाली पर मिठाई खाना तो शगुन है और मिठाई ज़रूर खानी चाहिए हर त्योहार पर। हर त्योहार पर मिठाई का इतना महत्व क्यों है? मिठाई अर्थात मुख मीठा। मीठा मुख अर्थात हर बोल जो हमारे मुख से निकले वो दूसरे को सुख दे। वो बोल मिठास और सम्मान से भरा हुआ हो। कोई गलती भी करे उसको भी राय देनी है, उसको भी शिक्षा देनी है, लेकिन मिठास से देनी है। लेकिन कई बार अगर हम ध्यान नहीं रखें तो अगर कोई अच्छी बात भी बोले या हम अच्छी बात भी बोलें तो उसमें कोई टोंट होता है। तो कोई ऐसा हमारे शब्द कड़वे लगते हैं, हमें लगता है कि हमने तो अच्छे से बात की थी, लेकिन उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है और दूसरे तक वो नेगेटिव एनर्जी पहुंच जाती है, वो उसको दर्द देती है। तो मिठाई अर्थात हमेशा मीठे बोल, सम्मान भरे बोल खुद भी बोलें जिससे हमारा मन मीठा हो जाएगा और जिसके साथ हम वो बोलेंगे उनका भी मन और मुख हमेशा मीठा रहेगा। तो हमेशा त्योहार के समय हम क्या करते हैं, हमेशा हम मिठाई बनाते हैं। मिठाई खरीदने का रिवाज नहीं था, मिठाई बनाने का रिवाज था। विच मीन्स जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, तो मिठाई खुद बनाना और परमात्मा की याद में बनाना, ताकि वो चीज़ बनाते समय, वो मिठाई बनाते समय परमात्मा की याद की शक्ति, परमात्मा की शांति की शक्ति, दुआओं की शक्ति, प्यार की शक्ति उस मिठाई के कण कण में है। तो वो सिर्फ मिठाई में नहीं है, हर रोज़ के भोजन में परमात्मा की याद में बनाए जाए, बनाने के बाद परमात्मा को भोग लगाया जाए, क्योंकि वो प्रसाद बन रहा है और परमात्मा को भोग लगाकर उसमें भगवान की शक्तियों की वाइब्रेशंस ऐसी भर दें कि जो उस मिठाई का एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर खा ले तो उसको वो मिठाई खाते ही परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार और परमात्मा के साथ ही कनेक्शन जुड़ जाए। और जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा उसका मन और मुख तो हमेशा के लिए मीठा रहेगा। तो अगर मिठाई खिलानी है तो सबसे पहले उसको हमें विधि पूर्वक बनाना है कि भगवान की याद में मिठाई बनाएं, फिर भगवान की याद में उस मिठाई को भोग लगाएं, फिर उसमें दुआएं और शक्ति भरें और फिर बहुत भावना और प्यार से सामने वाले को वो मिठाई खिलाएं। हम मिठाई नहीं खिला रहे, हम प्रसाद खिला रहे हैं। हम सिर्फ मुख मीठा नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा को मीठा बनने की शक्ति दे रहे हैं। वो सिर्फ परमात्मा की शक्ति और ज्ञान योग से ही हो सकता है। तो विधि पूर्वक बनाएं और फिर हम अच्छे से विधि पूर्वक बनाएं और फिर हम औरों को वो प्रसाद खिलाएं। तो खिलाएं भी और सदा अपने मुख से मीठे बोल बोलें। लेकिन आजकल कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ मिठाई खरीद कर लाते हैं, खरीद लेते हैं। मिठाई बनाने में और मिठाई खरीदने में कितना अंतर है। जो मिठाई हम खरीदते हैं वो प्रसाद नहीं है, वो एक जैसे कि ट्रांजैक्शन है। हमने पैसे देकर वो मिठाई खरीद ली। वो मिठाई बनाई किसने थी, वो किस मनोस्थिति में था। अगर किसी ने परेशानी में वो मिठाई बनाई हो, किसी ने थकी हुई स्थिति में वो मिठाई बनाई हो, दिवाली आ रही है, दिन रात वो एक कर देते हैं। दिन रात दुकानों में मिठाइयाँ बन रही हैं, ना सो रहे हैं ना आराम कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, थकी हुई स्थिति में बना रहे हैं, चिंता और दुख की स्थिति में बना रहे हैं।
अपने परिवार के साथ वो लोग दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, दुकान में खड़े होकर के पूरा दिन मिठाई बना रहे हैं। भगवान को याद करने की बजाय अपने परिवार को याद कर करके दुखी हो रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ नहीं। तो कितने सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स में वो मिठाई बन रही है। शायद कोई परेशान होकर के मिठाई बना रहे हो, शायद कोई नाराज होकर के बना रहे हो, शायद कोई दुखी होकर के बना रहे हो। तो सोचिए क्या वो प्रसाद है? और जब वो मिठाई हम किसी और को वो मिठाई देंगे तो कौन से वाइब्रेशंस उस मिठाई में चले गए। तो जो भाई बहनें दुकानों में मिठाई बना रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो उस दुकान में भी उस मिठाई को प्रसाद की तरह बनाएं, क्योंकि जिसमें भगवान की याद हो, किचन में परमात्मा की याद के गीत चलाएं ताकि उस मिठाई में भगवान की एनर्जी जाए और भगवान की याद से वो पावरफुल एनर्जी बन जाए। और जहाँ तक हो सके मिठाई खुद बनाएं। बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है अगर तो कोई एक चीज़ बनाएं, लेकिन बनाएं विधि पूर्वक। विधि में है सारी शक्ति, चीज़ में नहीं है। आप 4 चीज़ों को नहीं बना पा रहे, 4 प्रकार का भोग प्रसाद नहीं बना पा रहे, आप एक बनाइए, लेकिन विधि पूर्वक बनाइए। विधि में ही शक्ति है। उस विधि से मिठास आएगी तो अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए मिठाई खरीदिएगा नहीं, मिठाई बनाइए। शायद बहुत समय से हमारी आदत छूट गई है और जैसे ही हम सोच लेते हैं कि मिठाई कौन बनाएगा, इतना तो टाइम ही नहीं है मिठाई बनाने के लिए। लेकिन अगर टाइम ही नहीं है तो जहाँ विधि नहीं तो वहाँ सिद्धि भी नहीं, जहाँ तरीका सही नहीं वहाँ प्राप्ति भी सही नहीं होगी। तो अगर सही मायने में रिस्पेक्ट, अगर ब्लेसिंग्स एक्सचेंज करनी है तो थोड़ा सा समय और ये एनर्जी तो हमें देना ही होगा। और कुछ भी नहीं अगर तो अपने परिवार के लिए उसी दिन प्रसाद बना लीजिए, जिस दिन दिवाली है सिंपल सी चीज़ बना लीजिए। लेकिन दिवाली के दिन भी अगर प्रसाद हम बाहर से खरीद करके लाएं तो वो प्रसाद नहीं है, वो सिर्फ एक लड्डू है, एक बर्फी है, वो प्रसाद नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनाया नहीं है, उसको भोग लगाया नहीं है, वो सिर्फ खरीदा गया है एक रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए। विधि सही नहीं है तो परमात्मा की याद में बनाएं, उसको भोग लगाएं और फिर सही भावना से सबको खिलाएं। और फिर पूरा साल ये याद रखें कि मुझे मिठाई सिर्फ एक दिन नहीं खिलानी है, हर भोजन ही प्रसाद हो और मुख से निकलता हुआ मेरा हर शब्द सम्मान और स्नेह से भरपूर हो हर किसी के लिए। परमात्मा कहते हैं कि जो भी आपको मिले उसको एक मिठाई जरूर खिलाइए, और वो मिठाई है दिल खुश मिठाई, कि आपसे जो मिले उसका दिल खुश हो जाए। तो दिल खुश मिठाई सिर्फ दिवाली पर नहीं, हर रोज़ पूरा साल जीवन भर हर एक को हमें दिल खुश मिठाई खिलानी है। हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाएं तो जीवन ही नहीं सृष्टि ही दिवाली बन जाएगी। सृष्टि पर ही जैसे कि स्वर्ग आ जाएगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, सब लोग संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। तो इस दिवाली पर हमें ये दिल पसंद दिल खुश मिठाई हर एक को ज़रूर खिलानी है और कोशिश करनी है घर पर बना करके ही हमें भोग लगा करके फिर सभी को खिलानी है। ओम शांति।